अवसर पे घर पर भी इनका ध्यान रखें पर अपना बच्चा कहाँ जा रहा है। आजकल एक सोशल मीडिया का जमाना है, एक फोन एक ऐसी चीज आ गई। ये वैसे ये मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा कि अपने बच्चों को फोन दें ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसका सदुपयोग होना चाहिए। बड़े बच्चे हैं आप, लेकिन कम से कम ये जो मोबाइल है उसमें ये भी आप कम से कम निगरानी रखिए कि अपने बच्चे अपने जिसको मोबाइल दे रहे हैं क्या उसका उपयोग पढ़ाई में ही कर रहा है या कहीं अन्य गतिविधियों में तो नहीं कर रहा है। इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें तो, क्योंकि इससे कई कुप्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं इस समय इस जमाने में। मोबाइल का कम से कम यूज दें, यूज लें पढ़ाई में। ये इसका भी आप इसमें गूगल पर, जैसे आजकल कोई भी आपको किसी प्रकार का प्रश्न, किसी पुस्तक से संबंधित कोई समस्या, तो आप इसमें गूगल पर समाधान ले सकते हो उसका। कोई भी आप प्रश्न पूछोगे आपको जवाब मिलेगा। ये तो सदुपयोग है, लेकिन आप इसको कहीं फिल्म देख रहे हो क्या और ऐसी चीजें देख रहे हो तो आपको मतलब कि यही नहीं और होता यही है। अक्सर आप इसका उपयोग दूसरे कामों में लेते हैं और इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप कम से कम बच्चों को मोबाइल दें और दे तो केवल पढ़ाई के पर्पज में ही काम लें। आप सब यहाँ पधारे, इसके लिए हम विद्यालय परिवार की तरफ से आपका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। मैडम जी कहना चाहेंगे? रामकिशन जी बैठे बैठे बोलो। आप बोलो। बस ते बोल दिया, दे मान लिया। आप भी बोलो। नहीं साहब बहुत धन्यवाद है आपको बोलने के लिए। ये गाँव वाले कौन और बच्चियाँ ज़्यादा पढ़ने के अंदर इंटरेस्ट भी ज़्यादा ही ले रही हैं। बाकी जितने भी अपने यहाँ से 200-250 बच्चे हैं इस स्कूल के अंदर, ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 100 पेरेंट्स तो उनको यहाँ आना जरूरी दिखाई करती है। मात्र जो 5-6 मतलब पेरेंट्स से आए हैं, तो ऐसे या तो मतलब उन बच्चों की कमी है कि जो पेरेंट्स को बताते नहीं है, या तो अपनी शिकायत करेंगे तो उसके डर के मारे कहा ही नहीं होगा। जो बच्चे पढ़ते हैं और जो मतलब है तो वो मतलब पेरेंट्स को कहते हैं और वो पेरेंट्स आते भी हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इन बच्चों में अक्सर अगर किसी ने बच्चे मतलब पेरेंट्स को बताया नहीं होगा, या तो आप में से किस ने बताया पेरेंट्स को? नहीं, ये मतलब मैं तो मानता ही हूँ कि भाई मतलब, लेकिन आप लोग मतलब क्यों नहीं आए? या तो अभी तो मतलब ऐसी बात भी नहीं, दो लोगों को लावनी तो होना यार, जो दो लोगों को लावनी कर रहे थे, या फिर मजदूरी करने से निकल गए हो, कई बातें हैं। फिर भी आए, कोई भी जो बड़े आदमी दादा दादी आ सकता है, कोई भी आ सकता है भाई। घर पे तो प्रॉब्लम ना आए, ये तो सब बातें मतलब बता दिया हम जो भी इस मेघा पीटीएम साथ ही आज की जो पीटीएम रखी गई है मेघा, इसका उद्देश्य हमारे ये था कि अब तक का जो सत्र का अंत चल रहा है, परीक्षाओं का रोज है कि बच्चा अब किस स्तर तक अभी तक है। ऐसे 1 हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं, ऐसे 1 में 2 में इनकी क्या स्थिति है बच्चे, प्रत्येक बच्चे की स्थिति अभिभावकों को बताने के लिए आपको आमंत्रित किया गया था। मैंने पर्सनली सबको कॉल भी किया था, लेकिन हमेशा की तरह यही रहता है कि कुछ ही लोग यहाँ आते नहीं। फिर लास्ट में आप लोग हमसे कहते हैं मैडम बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ये सब्जेक्ट में कमी है या इस विषय में कमी है। तो आज की जो ये मीटिंग रखी गई है उसका उद्देश्य यही था कि आप लोग यहाँ आइए, बच्चे की प्रोग्रेस देखिए। अब तक इनकी जो टेस्ट हुए
तरह कक्षा अध्यापक से डाउट्स है वो आपको हमसे क्लियर करना चाहिए था। अब जब आप लोग आएंगे यहाँ पर, हम लोग आपको बताएंगे कि इनकी रिपोर्ट्स क्या है, अब तक के जो टेस्ट हुए इनके मार्क्स कितने आए, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि हमारा बच्चा कितना है, इनका स्तर क्या है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चा तो घर पे जाके भी झूठ बोल देता है कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, या ऐसे भी बोलता है कि टीचर पढ़ाते नहीं है, इस विषय में समझाते नहीं है। तो ये सब चीजें जो है वो डाउट्स क्लियर करने के लिए और आपकी बात भी, मन की बात भी जानने के लिए कि साहब हमें स्कूल में या बच्चे में या इस विषय में और भी कुछ सुधार चाहिए। साथ ही इस पीडीएम का उद्देश्य जो विभाग ने ये भी रखा है कि बच्चों की जो रटने की प्रवृत्ति है, बच्चा क्या करता है, कोई भी प्रश्न हुआ है कि कोई भी हुआ उसको रटता है, और रटता है तो भूल जाता है, वो स्थायी ज्ञान नहीं होता है उसका। तो इस रटने की प्रवृत्ति को खत्म करना है, बल्कि उस चीज को समझने की प्रवृत्ति को डालना है। क्योंकि कोई चीज जब हम समझ के करते हैं तो वो ज्ञान स्थायी रहता है, और स्थायी ज्ञान हमेशा क्या होता है, फायदेमंद भी होता है। तो रटने की प्रवृत्ति को खत्म करने के उद्देश्य भी आज की पीटीएम को रखा गया है। साथ ही आप लोगों में से ही ऐसे कैंडिडेट को हमें इनवाइट करने का भी आदेश आया है कि गांव में से जो पढ़े लिखे लोग हैं या यहाँ से जो पास आउट हो चुके हैं, जो नौकरी वाले हैं, उनको आप बुलाइए और वो भी इन बच्चों को, पेरेंट्स को जागरूक करें। उनको बताएं कि देखो सारी कभी स्कूल की भी नहीं होती, अध्यापक की भी नहीं होती, बच्चों की भी नहीं होती, क्योंकि अभिभावक की भी कमी होती है। वो कमी आप देख ही रहे हैं। अभी हमने सभी लगभग 2 दिन पहले से ही हमारी जो प्रभारी है राजेश जी, आज की मेगा पीटीएम के प्रभारी हैं, इन्होंने सबको बता दिया था, प्रार्थना में भी सभी कक्षा अध्यापकों को ने सब बच्चों को बता दिया था। फिर भी आपके सामने देखिए कितने पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं, वो भी हमने बुलाए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की भी कमी है। जब तक आप लोग और हम लोग मिलके इस काम को नहीं करेंगे ना ढंग से, हम वो रिजल्ट आ ही नहीं सकते जो हमें चाहिए। हम कहते हैं ना हमारे स्कूल का स्तर वो होना चाहिए, हम कंपेयर तो कर रहे हैं दूसरे से कि साहब हमारा स्कूल उसकी तरह चलना चाहिए, लेकिन उसके लिए बनने के लिए हम सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा, बच्चों को भी, हमें भी और आपको भी। कोई भी अगर अपना काम पीछे हटता है करने से तो उसका तो देखो हमें एक कमजोर कड़ी हो जाती है, फिर हम वो वाली चीज आपको नहीं दे पाएंगे। तो आगे से मेरी तो यही आप लोगों से अनुरोध है कि जब भी कोई पीटीएम होती है या बच्चों से संबंधित कोई भी सूचना या हम आपको बुलाए तो बढ़ चढ़ कर आइए। आपके मन में जो क्वेश्चन है, पढ़ाई से संबंधित है, सफाई से संबंधित, जो भी योजनाओं से संबंधित है, आप खुल के यहाँ आइए, बात कीजिए। फिर आप देखिए स्कूल के वैसे ही भास्को में नंबर 1 चल रहा है, बस्ती में नंबर 1 चलेगा हमारा स्कूल, क्योंकि एक दिन आने से हम उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। हम लोग एक दिन आते हैं, उसका मूल्यांकन करके उस दिन ये कहते हैं कि हम आएंगे, फिर कोई नहीं आता है, ये बच्चे भी नहीं आते हैं, या ये बच्चे भी आप लोगों को पूरी सूचना नहीं बताते हैं। मैं बच्चों से भी कहूंगी कि आप अपने पेरेंट्स पे प्रेशर डालिए बेटा कि आपको चलना ही है। जबकि इस बार हमने ये बोला था कक्षा 8 वाले, 8वीं वाले जो बच्चे हैं उनके तो सभी पेरेंट्स को आना है, क्योंकि उनके आज हम प्रवेश पत्र देंगे। प्रवेश पत्र आपको हम तभी देंगे जब आपके अभिभावक आएंगे। अब बताइए अभिभावक आए नहीं, अगर हम रोक लें तो सारे बच्चों के प्रवेश पत्र रोके जाएंगे, बताइए अभी। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है, और आज की जो पीटीएम का उद्देश्य है वो यही है कि बच्चे की जो रटने की प्रवृत्ति है उसको खत्म करें। और जब भी मेगा पीटीएम होती है या दूसरी भी पीटीएम होती रहती है, अपने तो मीटिंगें चलती रहती है, आप लोग आइए, फोन भी करते हैं हम लोग, तो उसको आप नकारा ना करें। आप आइए, बच्चों से संबंधित कि बच्चे के फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, सेकंड में कितने आ रहे हैं, बच्चा कैसा चल रहा है, इसका सही तो है ना, शिष्टाचार भी है या नहीं, सब जो भी है वो आप यहाँ से संतुष्ट होके जाइए। विषय अध्यापकों से मिलिए, वो विषय अध्यापक आपको बताएंगे कि गणित में बच्चा कैसा चल रहा है, सामाजिक में बच्चा कैसा चल रहा है, अंग्रेजी में कैसा चल रहा है, हिंदी में कैसा चल रहा है, विज्ञान में कैसा चल रहा है, हिस्ट्री में कैसा, क्योंकि ये तो विषय अध्यापक ही बता पाएंगे ना। तो जब तक आप इनसे नहीं मिलेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता है। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जब भी पीटीएम हो नहीं हो आप आइए और लोगों को भी जागरूक करिए कि हमें चलना है। आप 2 लोग आते, 2 को साथ में पेरेंट्स को लेके आए, महिलाओं को भी बोलती मैं, महिलाओं की बहुत जिम्मेदारी है। यहाँ से जाने के बाद आप बच्चों से पूछिए बेटा क्या होमवर्क दिया है, किया नहीं किया,
याद करने के लिए क्या दिया है, इनको सबको डायरिया दे रखी है। डायरी में हर चीज नोट होती है, रिजल्ट्स नोट होते हैं। आप उस डायरी को देखिए, आपको एक्चुअल चीज पता चल जाएगी। इसलिए पुनः वापस मैं फिर यही आपसे निवेदन करती हूँ कि आप लोग जब भी आपको बुलाया जाए आप लोग यहाँ पधारिए, और आप लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही में आप लोगों का हमारे बीच में अभी नए हमारे शारीरिक शिक्षक जय किशन जी पटेल अभी इन्होंने ज्वाइन किया है, तो बहुत हमारे स्कूल के लिए अच्छा ये कि हमारे बीच अब एक शारीरिक शिक्षक भी है और वो हमें अच्छी सी सेवा देंगे। ये है हमारे शारीरिक शिक्षक जय किशन जी, ये अपने नाम पे भी धन्यवाद। मैडम भी आई अपने इस बीच के अंदर ऐसा बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है, वो ये होती है, मतलब वो 10 बातें सुना देंगे हैं, लेकिन उनको ये नहीं है कि अब जब जैसे अब ये आज मीटिंग थी, इस मीटिंग में आकर के पूछते, जब मालूम पड़ता तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को तो यहाँ मतलब एक ही हंगामा करते हैं।